तो आज बात करते हैं लुगिज्म के चैप्टर 575 के बारे में। और यार ये चैप्टर एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था। तो चलो आओ देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्टिंग में डैनियल पर प्योचोंग जो अटैक करता है, बट डैनियल अपने हाथ से प्योचोंग जो के हाथ को ही पकड़ लेता है और एक जोरदार फटके में उससे उड़ा देता है। और डैनियल येउल हाँ से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और येउल हाँ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब डैनियल बोलता है, अब तुम बाकियों का ध्यान रखो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इसे हरा पाऊंगा या नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं यूल हा के फ्लैशबैक में उसके फादर को। और यूल हा के फादर का नाम युगेंग हा होता है। और इसी फ्लैशबैक में हम देखते हैं जैग्योन ना और यूजे स्योन को, जो अभी छोटे बच्चे होते हैं और ये दोनों कुछ चोरी कर रहे थे। बट तभी यहाँ पर युगेंग अपनी बच्ची यूल हा के साथ आता है और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। बट युगेंग इनको पुलिस को नहीं देता है और कोशिश करता है इनको प्यार से सुधारने की। और युगेंग ने इनको अपने बच्चे की तरह पाला था, जैसे कि कभी इनका बाप बनकर और कभी इनकी माँ बनकर इनको बहुत सारी चीजें सिखाता है, जिसके कारण ये सब एक साथ रह पाए और एक दूसरे की मदद भी करें। और दोस्तों ये पैनल देखकर मजा आ गया। बट इसके अगले सीन में यूजे स्योन डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के रुयु से बात कर रहा होता है और उसने युगेंग को धोखा दे दिया होता है। इसके अगले सीन में हम युगेंग को मरा हुआ देखते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जैग्योन ना की फाइट यूजे स्योन के साथ शुरू हो चुकी होती है, जिसमें यूजे स्योन बताता है कि ये सब उसने बस पैसों के लिए किया था और वो ये प्यार व्यार की बातों में विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि उसे बस हमेशा टॉप पर रहना है। इसके बाद इन दोनों का बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है, क्योंकि जैग्योन ना अपने सच्चे दिल से युगेंग को अपना बाप मानता था। बट यूजे स्योन इजीली जैग्योन ना के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा होता है और यूजे स्योन ओवरटर्निंग वाइट टेक्निक का यूज करके जैग्योन ना पर भारी पड़ रहा होता है और एक ही लात में जैग्योन ना को उड़ाकर जमीन पर पटक देता है। और जैग्योन ना अभी भी अपने होश में होता है और यूजे स्योन को बोलता है, क्या तू ये सब इसलिए कर रहा था? और इसके बाद यूजे स्योन जैग्योन ना को एक अटैक में सुलाने वाला होता है, बट जैग्योन ना एक जोरदार लात यूजे स्योन के दे मारता है और बहुत ही गुस्से में चलकर यूजे स्योन के पास आ रहा होता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो बताते हैं नेक्स्ट जॉब इंचॉन के स्पीड ग्रुप के तरफ से आई है और वो रिक्वेस्ट करते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से कि वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से फाइट करने में उनकी मदद करे। और मैनेजर किम ये सभी बातें अभी टॉम ली को बता रहे होते हैं और टॉम ली बोलता है, ये फालतू की रिक्वेस्ट है तो इस पर ध्यान मत दो। और मैनेजर किम बोलते हैं टॉम ली से कि टॉम ली को क्या लगता है ये इंचॉन की या वॉर कौन जीतेगा? और टॉम ली बोलता है, जिसके अंदर रिवेंज के लिए लड़ने की आग होती है वो बहुत ताकतवर बन जाता है। और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत टाइम से इंचॉन पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, बट डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी आज हार जाएगी। इसके बाद करंट टाइम में जैग्योन ना यूजे स्योन को बहुत बुरी तरह से लाते ही लाते मार रहा होता है और इसी फाइट के बीच में यूजे स्योन समझ जाता है कि ये अटैक्स और टेक्निक युगेंग के हैं, बट वो उन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जैग्योन ना एक जोरदार लात मारता है, जिससे यूजे स्योन दूर जाके खड़ा हो जाता है और सोचता है कि वो जिस जैग्योन ना को जानता है वो लास्ट में एक अटैक में अपनी पूरी पावर का यूज करेगा। तो यूजे स्योन रेडी होता है जैग्योन ना के अटैक को अपने ऊपर लेकर अपनी ओवर टर्निंग वॉइड टेक्निक का यूज करके जैग्योन ना के अटैक को उसी पर रिवर्स करने के लिए। इसके बाद जैग्योन ना एक जंप करके यूजे स्योन के ऊपर आता है। बट इसके अगले पैनल में हम देखते हैं जेम्स ली को, जो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है और उसके साथ एक बंदा और होता है जो कि पुलिस वाला होता है और इस पुलिस वाले का फेस रिवील नहीं होता है। और जेम्स ली कहता है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की वॉर आज एंड हो जाएगी। और फिर पुलिस वाला बोलता है, क्या तुझे जैग्योन ना की चिंता है? और जेम्स ली बोलता है, नहीं, बट मैं उसकी आंखों में बदले की आग देखी है और आज उसका बदला पूरा होने वाला है, बट वो आगे जाकर मेरे प्लान्स के लिए दिक्कत बन सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं जैग्योन ना ने यूजे स्योन पर एक लात दे मारता है और यूजे स्योन कोशिश करता है अपनी ओवरटर्निंग वर्ड टेक्निक को यूज करने की, बट उससे पहले जैग्योन ना यूजे स्योन की बॉडी का सहारा लेकर ऊपर जंप करता है और टेक्निक, स्पीड और स्ट्रेंथ को कंबाइन करके एक फाइनल डिस्ट्रक्टिव यूनिक स्किल यूज करता है, जिसका नाम होता है डेथ किक। और वो उसको यूजे स्योन के दे मारता है, जिससे जमीन भी टूट जाती है और यूजे स्योन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद लास्ट में जैग्योन ना बोलता है, ये अटैक तेरे लिए है प्योचोंग जो, और आज ये सब खत्म हो जाएगा, तुम मेरा इंतजार कर प्योचोंग जो। और इसके अगले पैनल में हम देखते हैं डैनियल और प्योचोंग जो को आपस में लड़ते हुए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।